हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। दिस वीडियो स्पेशली फॉर ट्रू ट्विन फ्लेम्स, बिकॉज ये सच है कि सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम्स को ही ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि जो लोग असेंशन प्रोसेस में एंटर कर चुके होते हैं, ठीक है, उनको हर आध्यात्मिक हर स्पिरिचुअल बातें समझ में आती है, जिनको भगवान ने अभी चूज़ किया है स्पिरिचुअल जर्नी पे असेंशन प्रोसेस में, तो डेफिनेटली आप सबको समझ में आएगी। सेकेंड थिंग, हमारे इस चैनल पर हर लेवल के लोग हैं, मतलब लेवल इन द सेंस कि अभी कुछ न्यूली असेंशन प्रोसेस में टैप इन किए हैं, कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस में, और कुछ ऐसे हैं जो 5D 6D भी क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है। सो ओवरऑल 5D में तक सभी होते हैं, बिकॉज हम लोग जब इन वीडियोस को समझना शुरू करते हैं, हमें इंटरेस्ट आता है, हम लोगों से आइसोलेट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि हम लोग 5D में टैप इन कर ही रहे हैं। बट जो लोग और असेंड हो चुके हैं उनके लिए आगे की नॉलेज का क्या? हमारी डिवाइन फेमिनिन और हम मिलकर इस चैनल पर हर लेवल के लोगों को वो नॉलेज देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ट्रू ट्विंस हैं और जो अभी 5D 6D का डायमेंशन टैप इन कर चुके हैं। एंड एट द सेम टाइम किसी को निराश नहीं होना है। मैं हालांकि सारे वीडियोस पे कुंडलिनी एसेंशन प्रोसेस पे बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, बट फिर भी जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। एंड हमारी डिवाइन फेमिनिन आप लोगों को और असेंड करना चाहती है और डीपर एंड डीपेस्ट नॉलेज देना चाहती है। उनको बिल्कुल मोटिवेट करिए। हम सब सोल फैमिली है, वी आर ऑल वॉरियर्स एंड वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर टू अचीव द पर्पस। ओके, माई सोल पर्पस, माई सोल मिशन। ओके, सो देखिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या बात डिवाइन फेमिनिन हमसे करना चाहती है। मुझे ना जस्ट ये वाला आया था इस बार कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत बड़ा डाउनलोड आया था दैट लाइक यू नो मैम दैट वी आर नथिंग बट अ कॉन्शियसनेस। हम बस एक थॉट है और वो थॉट का अगर बाहर की तरफ प्रोजेक्शन कर दो, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो हमारी बॉडी बन जाएगी। इवन जो सॉलिड मैटर भी हम हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे फ्लोर, सोफ़ा, वो सारे हमारे माइंड के थॉट हैं। हम सोच रहे हैं इसलिए वो दिखता है हमें। तो अर्थ कॉन्शियसनेस यानी जितना मुझे समझाया गया कि इट इज़ लाइक अ मास्टर ब्रेन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ब्रेन्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्लानट। लाइक अगर कुछ 5D में, मोस्ट ऑफ द ब्रेन्स 5D में और कुछ 3D में है, तो हम बोलेंगे कि एक तरह से ये 5D में पहुंच गया है, बट एंकर करने के लिए डेफिनेटली सबको 5D में रहना पड़ेगा। तो अर्थ ब्रेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ब्रेन्स ऑन दी अर्थ, सारी कॉम्बिनेशंस को इसे अर्थ कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। अभी जो हमारे डिवाइन है, जो सोर्स है, दैट इज़ नथिंग बट द मास्टर कॉन्शियसनेस और द मास्टर ब्रेन, द मास्टर क्रिएटर। ओके, इनके पास कुछ रूल्स हैं अपना यूनिवर्स बनाने के लिए, कुछ थॉट्स हैं ये ब्रेन के पास, और उसके हिसाब से ये ब्रेन का सब डिवीजन होना स्टार्ट होता है अलग अलग ब्रांचेस में। जैसे कि एक मोनाड है, वो और डिवाइड होना शुरू हो जाएगा हायर सेल्फ में, और फर्दर ब्रांचिंग शुरू हो जाएगा। तो मेरा कॉन्शियसनेस इज़ अ ब्रांच ऑफ दिस मास्टर कॉन्शियसनेस। ये ब्रेन के थॉट्स का एक ब्रांच है। एंड इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। और जैसे अर्थ यानी कि ये डिवाइन कुछ ग्रुप ऑफ कॉन्शियसनेस को एक रूल दे देंगे कि आपको एक प्लैनेट क्रिएट करना है जिसमें डुअलिटी होगा, जिसमें ये सारे इमोशंस होंगे, इमोशंस का लिस्ट, इसमें किस तरह का नेचर होगा। अकॉर्डिंगली ये सारे ब्रेन्स उस गाइडलाइंस के हिसाब से सोचना स्टार्ट कर देते हैं और एक प्लैनेट क्रिएट करना शुरू करते हैं। सिमिलरली वो एक दूसरे ग्रुप को कुछ दूसरे रूल्स देंगे, कुछ अलग कॉन्शियसनेस का लेवल दे देंगे, और उन्हें बोलेंगे कि उस रूल्स के अराउंड प्ले करके, लाइक सपोज 8D असेंशन है, 9D असेंशन है, प्ले अराउंड करके स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द realities based on what instructions you have given, and likewise they will create another reality on their thoughts,
वो अदर दूसरा प्लैनेट होगा। तो मैम मुझे नेविगेट करना ऐसे सिखा रहे थे कि इट इज़ लाइक अ कंप्यूटर नेटवर्क, जैसा आप समझ लो। आई मीन सपोज यहाँ पे किसी का ब्रेन इज़ हाईजैक बाय समबडी, मे बी अ रिलेटिव, जैसे मेरी केस में मेरी फ्रेंड है, तो मैं कॉन्शियसली ये रूट से जाके इस ब्रेन तक पहुँच सकती हूँ और उसकी कॉन्शियसनेस में टैप इन कर सकती हूँ। और इसका मुझे रूट बताया था कि कभी भी डायरेक्ट रूट एक्सप्लोर करने मत जाना, क्योंकि कोई भी आप रूट पकड़ सकते हो। डायरेक्ट गो टू योर डिवाइन, गेट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डिवाइन कि आप यू शो मी द पाथ, और फिर ये ब्रेन की कॉन्शियसनेस में आप टैप इन करके देख सकते हैं। तो उसके लिए मतलब मुझे अपना कॉन्शियसनेस लॉक करके जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड दिस कॉन्शियसनेस, हील दिस, एंड देन डिटैच फ्रॉम इट, आफ्टर कमिंग बैक डिटैच फ्रॉम इट। तो ये मैंने एक्चुअली ट्राई करके देखा था, बट वो शायद मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उसके लिए, या थोड़ा उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैं दूसरी चीज़ों पे भी पोर्टल एनर्जी से भी परेशान थी। बट देन इट वाज लाइक बहुत सारा कुछ मुझे एक कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेरी फ्रेंड का हाईजैक कॉन्शियसनेस था, मैंने आपको बताया था ब्रेन हाईजैक था, बहुत कुछ मिला एंड इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। सो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया एंड देन आई केम बैक, और फिर मुझे वापस आके अपने कॉन्शियसनेस में भी एंकर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। सो आई डोंट नो ये कितना करना है, बट मैं दोबारा डिवाइन का गाइडेंस लेके आई विल ट्राई, अगर वो चाहते हैं तो। एंड लाइकवाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने हायर सेल्फ से मिली, सो मैं अपने कॉन्शियसनेस से निकल के ये कॉन्शियसनेस में टैप इन हुई जो ब्रांच होने से पहले बना था। तो इस कॉन्शियसनेस में मैंने जाके हायर पर्सपेक्टिव देखा, डीएम कॉन्शियसनेस का और डीएफ कॉन्शियसनेस का, मतलब मैं दोनों को समझ पा रही थी एक हायर कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से, जो डिवाइड होने के पहले ये सोल कॉन्शियसनेस था। सो ये वाला था जो मैंने आपको हायर सेल्फ, और ये बहुत अलग था मैम। मतलब ये कंसेप्ट समझने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, क्योंकि दिस इज़ बियॉन्ड बॉडी, लाइक इट इज़ द रियलिटी दैट जिस पे हमारा यूनिवर्स बना है। तो ये था। और फिर बाद में मुझे और बताया कि जैसे कि ये हमारे डिवाइन है, हमारे डिवाइन में डुअलिटी का, यूनिवर्स का रूल मिला है इनको क्रिएट करने के लिए। और जैसे लाइट फोर्सेस है, डार्क फोर्सेस है, वैसे ही और भी ज़्यादा यूनिवर्स हैं, जैसे दूसरे डिवाइन्स हैं जो अपने अपने यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिनको अपने रूल्स मिले हैं यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए। उन सभी के ऊपर सपोज मैं इनको नाम दे दूँ मास्टर डिवाइन है, इस तरह के कई मास्टर डिवाइन है जिनके अपने यूनिवर्स हैं और उनके अपने रूल्स हैं। और वैसे इन सारे मास्टर डिवाइन्स का एक ग्रुप बना के, सपोज सुपर डिवाइन मैं बोलूँ उनको, तो ऐसे कई सुपर डिवाइन्स है। और ये जो हायरार्की है, ये ब्रांचेस हैं, वो इनफाइनाइटली ऊपर जाती है, मतलब ये नहीं पता कि कहाँ पे जाके एंड होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन, जैसे मुझे कुछ बनाना है, कोई रियलिटी क्रिएट करना है, या इन डिवाइन को अपने यूनिवर्स में जो क्रिएट करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन टॉप हायरार्की से फ्लो होते होते आता है। तो ऑल्दो हम क्रिएटर हैं, हमें ही हमारी रियलिटी बनाना है, जैसे हमें ही 5D अर्थ बनाना है, रियलिटी क्रिएट करना है, बट हमें क्या क्रिएट करना है उसमें, उसका रूल हमेशा हायरार्की से आएगा ऊपर से। तो इट वाज वेरी स्केरी उस टाइम पे, मुझे बहुत ज़्यादा लगा था कि मेरा तो फिर इतने बड़े हायरार्की में कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और ये कहाँ इनफाइनाइट तक जाता है, मैं किसको मतलब कांटेक्ट करूँ या याद करने की कोशिश करूँ। सो आई वाज लाइक वेरी लॉस्ट। एंड देन बाद में मुझे गाइडेंस आया कि नहीं, मुझे बाकी लोगों से मतलब ही नहीं रहना चाहिए, मेरा एरिया सिर्फ इतना है यूनिवर्स में, मुझे मेरे ही डिवाइन या जो मेरे सुपीरियर हैं या बॉस बोल लीजिए, आप कैसे बताऊँ मैं, सिर्फ उनसे ही कनेक्शन बना के रखना है, उनसे ही काइंड ऑफ लव एनर्जी सेंड करना है, क्योंकि लव इज़ वन ऑफ द रूल्स ऑफ क्रिएशन जो हमारे यूनिवर्स को असाइन किया गया है। तो ये इमोशन यहाँ चलता है। इट कुड बी वेरी पॉसिबल कि हो सकता है दूसरे यूनिवर्सेस में कुछ अलग ही चीज़ों के ऊपर वो अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो ये वाला मैम मुझे आया था कि इस तरह से नेटवर्क फ्लो होता है, बट बाकी किसी से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, जस्ट हमारे ही डिवाइन से। सो दिस वॉज समथिंग दैट आई गॉट टू नो। एंड दूसरा वाला मैम जो मैंने अपने 5D वाले अर्थ में बोला था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एंकरिंग इनटू द 5D कॉन्शियसनेस, जिससे वो जो नेटवर्क ग्रिड जो मैंने बनाया था कि वो कंप्लीट हो हमेशा ऑल द टाइम, और कोई भी जो आके मतलब एंटिटीज़ आके ब्रेक करने की कोशिश करें, वो ब्रेक नहीं कर पाए वो नेटवर्क बार बार, नहीं तो वो नेटवर्क टूटता जाएगा। सो दैट वाज
अनदर गाइडेंस कि नहीं, लाइक इवन आफ्टर यूनियन वो 5D कॉन्शियसनेस में एंकर होना है। एंड दूसरा इसमें एंटिटी हाईजैक कैसे करते हैं कि जैसे इट इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सो सर्टेन एंटिटीज नो हाउ टू एंटर दिस, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर में जैसे वायरस घुस जाता है वैसे ही उनको कुछ कॉन्शियसनेस जो प्रोटेक्टेड नहीं है उसमें जाके हाईजैक करना आता है और उनकी कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट करना आता है। सो दीज आर दी एंटिटी हाईजैकिंग। ये मैं समझ पाई थी मैम, बट आई डोंट नो ये बाकी ग्रुप के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं, इसलिए आई मीन ये कुछ अलग है तो मैं सिर्फ आपको ही अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करके लिंक शेयर कर देती हूँ।